वेलकम बैक टू इनमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है सीयूईटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी जो है थर्ड वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि सीयूईटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सीयूईटी को लाने की क्या जरूरत पड़ी, किस लिए हमारा जो है सीयूईटी आया है। फिर हमने डिस्कस किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, ठीक है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वो सारी जो आप वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ गेटिंग सीयूईटी यूजी एडमिशन, यानी कि आप किस तरीके से, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल से कॉलेज तक का आपका जो सफर होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से आप जो एडमिशन लेंगे, कैसे आप जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, किस तरीके से आप जो है कॉलेज जो है सेलेक्ट करने वाले हैं। और इस पे हम जो है कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रहे हैं। यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टेप वन आपका जो है, जो सीयूईटी का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जब एनटीए वेबसाइट पे अपनी फॉर्म्स को रिलीज करेगी तो आपको वो फॉर्म्स फिल करने होंगे। सारी हमने जो डिटेल्स डिस्कस किया था, एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी, ठीक है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में आपका क्या होगा, यानी कि स्टेप 1 में हमने जो आपका कवर किया था ना, वो हमने कवर किया था एग्जाम तक। यानी कि सपोज मान लो ये हमने कवर किया था एग्जाम तक। सपोज आपका जो है एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 है आपका पोस्ट सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन स्टेटस, यानी कि अब आप क्या करने वाले हैं। अब आपको क्या होगा कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, आपका एग्जाम होने के बाद आपकी आंसर की रिलीज होगी, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन मैं आपको एग्जाम जब आप देने जाएंगे ना, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं जो आपका सीयूईटी ने ब्रोशर इशू किया है, 2023 का है ये। आपका जो 2024 का आएगा उसमें भी ऐसी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। चैप्टर 10 में आपको दिया गया है अनफेयर मीन प्रैक्टिस, यानी कि यूएफएम। अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, बेसिकली आपको ये काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं। आप जब उसका ब्रोशर देखेंगे, यानी कि आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे, तो आप ये एक बार पॉइंट्स देख लेना। लेकिन मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं। आपकी मेन चीजें क्या हैं, जैसे कि आप फोन नहीं लेके जा सकते, आप जो है चीटिंग नहीं कर सकते अंदर जाके, ठीक है। इस तरीके की चीजें इसमें मेंशन की गई है कि किन किन चीजों को कंसीडर किया जाएगा अनफेयर मीन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर आपको अनफेयर मीन्स के अंदर पकड़ा जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो आपकी जो है किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। आपकी पनिशमेंट होगी कि आपको 3 साल तक के लिए डिबार किया जा सकता है, यानी कि आप फर्दर एग्जाम नहीं दे सकते एनटीए का कोई भी। यानी कि 3 साल अब आप घर पे बैठना, यानी कोई एग्जाम नहीं। तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ये आप जो एक बार ब्रोशर में से देख लेना कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ताकि आप जो है 3 साल के लिए बैन ना हो जाएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर आपका जो है डिबार हो जाते हैं, तो आपने जो एग्जाम दिया होगा तो उसका रिजल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको फर्दर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि अब आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद क्या, आपका एग्जाम होने के बाद आपकी जो है आंसर की रिलीज होगी, ठीक है। आंसर की रिलीज होगी, आप जो है अपनी आंसर शीट देख सकते हैं cuet.samarth.ac.in पर, कि जो है आपने क्या रेस्पॉन्स शीट थी। आपको एक रेस्पॉन्स शीट मिलेगी, आपको एक आंसर की मिलेगी। इन दोनों को आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है सही दिया, कोई क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए क्या है, आपका पर क्वेश्चन के लिए आपको अराउंड 200 जो है पे करना होगा। लेकिन ये अमाउंट चेंज भी हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि ये 2023 के ब्रोशर की डिटेल्स है, आपके 2024 की डिटेल्स आनी बाकी है। जैसे 2024 की डिटेल्स आ जाएगी तो उसमें हम देखेंगे कि क्या अमाउंट दिया होगा, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है आपका चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप जो आंसर की चैलेंज करेंगे तो वो आपका फ्री नहीं होगा, आपका जो है पेड होगा। नेक्स्ट आपका जो आता है मार्किंग स्कीम। आपकी मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी, अगर आप कोई भी आंसर करेक्ट करते हैं, यानी कि सही आंसर देते हैं, तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। अगर आप कोई भी आंसर जो है गलत कर देते हैं तो आपके उसमें होंगे -1, ठीक है। याद रखिएगा कितने होंगे, -1। सही आंसर के लिए मिलेंगे आपको
5 मार्क्स, गलत आंसर के लिए मिलेंगे आपको -1। लेकिन अगर आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट नहीं, यानी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के क्या मिलेंगे, 0, यानी कि आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, फिर हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, इफ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन बाद में पता चलता है कि भाई वो क्वेश्चन गलत निकला, तो आपको क्या होगा उसके बाद, आपका होगा कि आपका वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है ना, देखो अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका सीयूईटी जो है एक अपना स्कोर कार्ड रिलीज करेगी। आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रीवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लगता है कि आपने रीवैल्यूएशन कराना है या रीचेकिंग करानी है, आपके सही मार्क्स नहीं आए हैं, तो तब क्या होगा उस केस में, तो यहां पे आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, आप ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं कि नो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, यानी कि आपका रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूजेस ऑफ स्कोर्स ऑफ सीयूटी यूजी 2023 बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब अब हम 2024 की बात कर रहे हैं तो 2024 में आपका आ जाएगा 2024, यानी कि जब आपका स्कोर आ जाएगा ना, तो आपका स्कोर आने के बाद बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आपको बता देता हूं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, ऐसी जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जामिया भी है, तो ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती है, वो इस स्कोर कार्ड का यूज करके आपको एडमिशन प्रोवाइड कराएगी। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है एडमिशन का। अगर आपका सीयूईटी यूजी 2023 में आप अच्छा स्कोर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा अपनी मनपसंद की। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, 3 चीज हैं क्या, एक तो एनटीए का आपका जो सीयूईटी का एग्जाम होता है, वो उसकी एलिजिबिलिटी, उसके क्राइटेरिया सब अलग होते हैं, और जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो आपके नोटिफिकेशंस होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जो है सिर्फ 12th पास होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 12th पास। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये रिक्वायरमेंट दे सकती है कि 60% मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके सपोज मान लो 55% आए थे, तो आप सीयूईटी तो दे सकते हैं, लेकिन आपका जो है यूनिवर्सिटी में शायद एडमिशन ना मिले। तो उसके लिए कि आपको कितने परसेंटेज पे कैसे मिलेगा क्या है, उसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम जो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक को कवर करेंगे, और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में हम किसको कवर करेंगे, डीयू को कवर करेंगे कि किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग कोर्सेज के लिए। ठीक है, और जो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, यूनिवर्सिटी जो मेरिट लिस्ट बनाएगा, उसमें एनटीए का कोई रोल नहीं होता है। एनटीए का सिर्फ कितना काम होता है कि एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आपका एक जो स्कोर कार्ड देगा, देन उसके बाद आपका सारा काम किसका होगा, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक का होगा। ठीक है, फिर आपका होगा वीडिंग आउट। क्या होता है वीडिंग आउट रूल्स? ठीक है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 90 डेज तक वो सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखे जाएंगे, यानी कि 90 डेज तक एनटीए के पास वो रिकॉर्ड्स होंगे, लेकिन 90 डेज के बाद वो रिकॉर्ड्स शायद वो डिलीट कर दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कब तक करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 90 डेज के अंदर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है लीगल जुडिक्शन। लीगल जुडिक्शन किसके अंडर आएगा? अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है एनटीए से रिलेटेड, तो आप कहां पे जाएंगे अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल कराने के लिए? वो होता है आपका, देखिए, ऑल डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू द सीयूईटी यूजी 2023 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रिजल्ट्स, किसके अंदर आएगा? ये सब दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास आप
जा सकते हैं अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल कराने के लिए, अगर आपको कोई भी एनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका जो है कोई सर्टिफिकेट है उसकी डेट को लेकर, जो आपके जो है फॉर्म फिल करते समय नाम के एरर वगैरह को लेकर, और वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो दिल्ली हाई कोर्ट जाके अपना अप्रोच कर सकते हैं। देन हाई कोर्ट उसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये सारी डिटेल्स कि क्या क्या आपको करनी है जब आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद का आपका क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम करने वाले क्या हैं, हम करने वाले हैं डीयू स्पेसिफिक, यानी कि जब आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा उसके बाद आपकी किस तरीके से काउंसलिंग होगी डीयू के अंदर, और किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, किस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होंगे, वो सारी की सारी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यूनिमॉन्क के साथ बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपके वो डाउट्स भी क्लियर करा दिए जाएंगे। थैंक यू।